राधे 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 कृष्णा। सभी को राधे राधे। क्वेश्चन था कि प्रभु की चरण सेवा है ना, प्रभु की चरण सेवा। लेकिन प्रभु से चरण सेवा से पहले हम जब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमें सबसे पहले कौन मिलते हैं? हमारी माँ मिलती है, हमारे पापा मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स मिलते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए उस समय सर्वोपरि हो जाते हैं। हमें उन दोनों के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता। मतलब हम इतने अनभिज्ञ होते हैं, हर चीज़ से अनजान होता है। छोटा बच्चा कुछ नहीं समझता, लेकिन वो अपनी माँ को और अपने पापा को बहुत अच्छे से समझता है। वो पूर्ण रूप से उन्हीं पर ही क्या होता है, मतलब उन्हीं पर ही डिपेंड होता है। पूर्ण रूप से 1% भी इधर या उधर नहीं, पूर्ण रूप से वो उन पर डिपेंड होता है। फिर उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तब जब हमें मतलब आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए हमारे करियर के लिए मतलब हर चीज़ के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, टीचर के लिए, जिसके लिए हमारा स्कूल में एडमिशन होता है। फिर हम जो हमारे टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, फिर हम पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए उन पर डिपेंड हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने माँ बाप पर डिपेंड होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो ही हमारे कर्ता धर्ता होते हैं। हमें खिलाना पिलाना, हमारी मतलब हर एक चीज़ें हमें मतलब जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है वो भी हमें अपने घर पर ही मिलती है, जो लाइफ टाइम हमारे काम आती है। स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है, जो माँ बाप देते हैं, वो होते हैं संस्कार। वो हमारे लाइफ टाइम काम आती है। जो हमें वो स्टार्टिंग में मिल जाता है वही हमारे लाइफ टाइम में आता है काम। और जो हमें गुरु शिक्षा देते हैं वो आप सब जानते ही हैं कि वो शिक्षा क्या होती है। वो शिक्षा होती है हमारे जीवन की जो प्रक्रिया होती है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। सही और गलत में फ़र्क, ये सब चीज़ें मतलब गुरु के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो ये चीज़ें होती है। तो सबसे पहले जो सेवा हुई हमारी, जो हमारा जो समर्पण होता है वो हमारे माता पिता के लिए होता है, माता पिता। और उसके बाद जो हमारा समर्पण होता है वो होता है हमारे गुरु की तरफ। तीसरा नंबर आता है भगवान का। तो भगवान हमारी सेवा, चाहे वो किसी भी तरह की सेवा हो, भगवान वो सेवा तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम अपने माता पिता को खुश रखेंगे, जब हम अपने गुरु का आदर सम्मान करेंगे। वरना हम भगवान की चाहे किसी भी तरीके से सेवा कर ले, वो शून्य मात्र ही है। उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहने के लिए भागवत में भी कहा गया है कि गलती से भी भगवान का लिया गया नाम, है ना, वो भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन वो मन में वो भाव होने चाहिए, वो निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे अपनों के प्रति जो हमारे जन्मदाता है, जिन्होंने जो हमारे लिए अब तक सब कुछ करते हुए आ रहे हैं, जब वो भाव हमारे लिए, हमारे अपने पेरेंट्स के लिए नहीं है, तो वो भगवान के लिए कैसे हो सकते हैं? भगवान उनको सच्चा कैसे मान सकते हैं कि मैंने इसके लिए क्या किया है? वो नहीं दिखता है। वो भगवान का किया हुआ दिखता है? नहीं दिखता है ना। माता पिता का किया हुआ दिखता है कि उन्होंने जब से हम पैदा हुए तब से उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, वो हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी हम उनका नहीं कर रहे हैं और भगवान के सामने हम हाथ जोड़े हैं, उनके चरणों में पड़े हैं कि हमारे लिए ये कर दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। जब तक हम अपने पेरेंट्स को, उन्हें मान सम्मान नहीं देंगे, उनकी जो संस्कार है उनको फॉलो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम भगवान की सेवा को अच्छे मन भाव से कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये बातें मैं आपको वही बता रही हूँ जो मुझे सीखने को मिला है। और सीखने को मिला है, मैंने फॉलो भी किया है। आज मेरी शादी हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। मैं वही बातें, वही उनके दिए हुए संस्कार अपनी लाइफ में लेकर चल रही हूँ, अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। समझ में आ रहा है। उस समय मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो बातें सिखाने में कितनी तकलीफ़ होती है बच्चों को। बच्चे नहीं समझते। ये थोड़ी ना है कि हमने बच्चों को एक बार बोल दिया बच्चे समझ गए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को बात बात पर, पल पल में उन्हें हर एक बात समझानी पड़ती है। पता नहीं एक ही बात को हम कितनी बार उन्हें समझाते हैं, तब जाकर वो उन बातों को कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दो। माँ बाप का काम ही यही होता है सिखाने का, और गुरु का काम होता है सही राह पर चलने का। जिन्होंने ये चीज़ें सीख ली वो भगवान के चरणों के काबिल बन जाता है। और रही बात भगवान के चरणों की, तो भगवान के चरणों की सेवा का सबसे ज़्यादा महत्व यही है कि भागवत में भी कहा, भागवत में
दिखाया गया है, कहा गया है कि उसमें पता नहीं कितने अनंत लोगों का जो उद्धार है श्री चरणों से हुआ है, उनके चरणों से हुआ है। जब तक हमारी भगवान के चरणों के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक हम मुखार बिंदु उनका जो फेस है उसे लेकर हमारे मन में वो भाव नहीं आ सकते, जब तक हम उनके दास नहीं बनने के। हम प्रभु की सेवा 9 प्रकार से की जाती है। वो जो 9 प्रकार है वो हमारे अंगों को लेकर है, हमारे जो मतलब अंगों की जो क्रियाएं हैं उन्हें लेकर है कि किस तरीके से हम प्रभु की चरणों के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो मतलब जीवा होती है उसे क्या करना है, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का गुणगान करना है, उनके नाम की माला जपनी है, भजन कीर्तन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जीवा पर होना चाहिए। दूसरा है हमारे कान भगवान की लीलाएं सुने, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं, उनके नाम का श्रवण करें। तो ये चीज़ें जब हमारे कान और हमारी जीवा इनका इस एक काम में व्यस्त हो जाती है, तो जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, उसमें मतलब 100% जब हमारी जीवा और कान जब एक काम करने लग जाते हैं, तो जो मन है, दिमाग है, उसमें भी फिर वही काम होने लगता है। वो काम चाहे आपका कोई भी काम क्यों ना हो, जब हमारी जीवा से और हमारे कान से भगवान के नाम का सुमिरन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, तो हमारे दिमाग में भी वही सब चलने लगता है। और जब दिमाग में यानी मानसिक रूप से जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़ना ही भगवान की चरणों की सेवा कहलाता है। क्योंकि तभी हम भगवान की चरणों की सेवा के लिए अपने आप को उनके चरणों में अर्पण करते हैं। अब चरणों की सेवा, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाकर, उनके धाम के दर्शन कर कर जब हम चल के जाते हैं, तो धाम के दर्शन कर कर, उनकी मालिश कर कर, उनके सुबह को जब हम उन्हें जगाएंगे, उनके पैरों को दबाते हुए, है ना, उन्हें उठाएं आराम से, जब हम उन्हें सुलाते हैं तब उन्हें अच्छे से उनके पैरों को दबाते हुए, मालिश करते हुए तब हम उन्हें सुलाएं। तो ये होती है सेवा। और ये सेवा हमारी तभी ही लगेगी, तभी पूर्ण होगी जब हम सबसे पहले हम अपने माँ बाप का ध्यान रखें। हमारे माँ बाप दर्द में तड़प रहे हैं, रात को उन्हें पेन हो रहा है, वो बेचारे दवाई लेके सो रहे हैं, और वैसे हम भगवान जी के पैर दबा रहे हैं। वो हमारी सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। तो सेवा वही है, भले ही आपके पास भगवान के लिए टाइम ना हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकाल कर रखिए। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये उनके लिए है। क्योंकि मैं भी जानती हूँ भगवान की सेवा, जब आप फैमिली है आपकी अपनी, आप अपनी फैमिली को और भगवान की सेवा फिर आप इसी तरीके से करते हो, तो किस प्रकार से हैंडल करते हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली होती है। खाली ये नहीं है घर में सब भूखे बैठे हैं और हमें पहले भगवान को भोग लगाना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। भगवान वहाँ से चिल्ला रहे हैं, आपको कह रहे हैं, अरे भगवान ने हम यहाँ धरती पर हमने क्यों जन्म लिया है, किसके लिए जन्म लिया है, क्या करना है हमें मानसिक रूप से भगवान की सेवा करनी है। शरीर जब हमें गवाही देगा, शरीर से जब फुर्सत हो तब भगवान के पैर दबाइए, तब भगवान का श्रृंगार कीजिए, तब भगवान के लिए कुछ भी कीजिए। लेकिन उससे पहले जो हमारे लिए सबसे पहले भगवान है, उस परमपिता परमात्मा का हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हमने सिर्फ सुना है कि वो हमारे लिए ये करता है, वो हमारे लिए ये करता है, लेकिन जिन्हें हम देखते हैं करते हुए, जिन्हें हम इतने सालों से देख रहे हैं करते हुए, हम उन्हें कैसे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और फिर सबसे बड़ी बात, ठीक है हम उस भगवान को सबसे पहले रखते हैं, तो उस भगवान ने भी तो धरती पर जन्म लिया, उन्होंने क्या किया है ना। तो श्री कृष्ण तो खुद कहते हैं कि मेरे जैसे मत बनो, राम के जैसे बनो। तो श्री राम कृष्ण ने तो अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान बताया है, लेकिन श्री राम जो है उन भगवान होते हुए भी वो धरती पर इंसान बनकर ही रहे, एक मनुष्य बनकर रहे हैं, हम जैसे आम इंसान बनकर रहे हैं। तो हमें श्री कृष्ण ने भी यही समझाया है भगवत में कि श्री राम बनो। श्री कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवान की जो हमारे मन में छवि है वो किस रूप में है, वो है भगवान के रूप में। उन्होंने धरती पर अधर्म का नाश किया है, धर्म की स्थापना की है। ये उनकी क्या है, ये उनकी छवि है हमारे उसमें कि वो भगवान है। उन्होंने साक्षात कहा भी है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमपिता परमेश्वर हूँ। लेकिन
जब उन्होंने सबसे पहले त्रेता युग में श्री राम के रूप में जन्म लिया तो क्या उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ? नहीं, वो एक आम इंसान बनकर रहे हैं और एक आम इंसान की ही ज़िंदगी उन्होंने जी है। जो एक पुत्र के कर्तव्य थे वो उन्होंने किए हैं, जो एक पति के कर्तव्य थे वो उन्होंने किए, और जो एक पिता का कर्तव्य था वो उन्होंने किया है, जो एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए वो उन्होंने किया है। उन्होंने कोई लीलाएं नहीं की है, उन्होंने एक इंसान की, एक मनुष्य की, एक पति की, एक पिता की, एक पुत्र की जो मर्यादाएं होती है उस मर्यादा में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया है। तो इसलिए श्री कृष्ण मत बनो, श्री राम बनो। उनके आदर्श जो विचार हैं, जो उनका आदर्श जीवन है उसे फॉलो करो। श्री कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे, सच में मिल जाएंगे। बस मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप लोग श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री राम का जीवन जी कर देखो, श्री राम बनकर देखो, तो श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। यही चरणों की सेवा होती है, यही हर प्रकार की सेवा होती है, और सेवा का और कोई भी, क्योंकि मैंने भागवत में कुछ चीज़ें देखी है। मैं नीचे लेके आई उनके रैक से निकाल के इसी सवाल के लिए कि उनकी चरण सेवा का क्या मतलब है, चरण सेवा कैसे की जाती है। क्योंकि चरण सेवा कैसे की जाती है, क्या मतलब है, हर चीज़ों किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेके मत चलो, उसे नेगेटिव लेके भी सोचो। क्या पता नेगेटिव लेके कोई तर्क निकल आए। तो इसलिए हर एक चीज़ को लेके सोचो कि इस चीज़ में क्या है, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका क्या होगा या क्या नहीं हो सकता। इससे हानि, लाभ हमें शायद 5% और उससे हानि हमें 15% हो गई। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलना भी ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव भी सोचो थोड़ा, उससे भी आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ हमारे लिए सही हो सकती है और क्या गलत हो सकती है। फिर से कहूँगी, श्री कृष्ण को पाना है, श्री कृष्ण को अगर अपने जीवन में लाना है तो श्री राम के जीवन का अनुसरण कीजिए, उनकी तरह ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश कीजिए। राधे राधे।